नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में। और मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फरवरी मंथ के जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 सवाल तो हो ही जाते हैं करंट अफेयर पोर्शन से, और बाकी जो सवाल हैं आपके वो जो जनरल अवेयरनेस, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट से हो जाते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। देखते हैं सर। 1 फरवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय तटरक्षक दिवस। वही 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है फरवरी के माह में। तो वहीं 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7 फरवरी को सूरजकुंड शिल्प मेला दिवस मनाया जाता है। वही 8 फरवरी को राष्ट्रीय ओपेरा दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई जाती है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर भी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और विश्व दलहन दिवस भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका दिवस मनाया जाता है। फिर है 12 फरवरी को डार्विन दिवस व राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी 12 फरवरी को ही मनाया जाता है। फिर है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना, 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि 13 फरवरी को पड़ता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 17 फरवरी को मनाया जाता है ताज महोत्सव। 20 फरवरी को मनाया जाता है यत्रो दिवस। विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो वहीं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो वही 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति एवं समझ दिवस। ज़्यादा इसमें पीडीएफ में हम आपको क्या पढ़ा दें, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ती है, और साथ में वीर सावरकर की जयंती भी उसी दिन मनाई जाती है। 27 फरवरी को आपको मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सरकारी नहीं होता है, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन होता है। 28 फरवरी को आपको मनाया था विश्व विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट, नरेंद्र यादव। फिट इंडिया मूवमेंट। अब हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ओके, कौन से ब्रांड एम्बेसडर, किस कंपनी के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट, नरेंद्र यादव। इसके ब्रांड एम्बेसडर भारत पेट्रोलियम नीरज चोपड़ा है। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक विराट कोहली को बनाया गया है। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना को। पीएनबी को विराट कोहली को बनाया गया था। भारत पेट्रोलियम बीपी नीरज चोपड़ा, तथा बीपीसीएल नीरज चोपड़ा को बनाया गया। ठीक, बीपी और बीपीसीएल नीरज चोपड़ा को याद रखिएगा। तथा रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना जी हैं। भारतीय साइबर अपराध केंद्र को रश्मिका मंधाना को बनाया गया इसका। तथा प्राइम वॉलीबॉल लीग का ऋतिक रोशन को बनाया गया है। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क कार्तिक आर्यन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ में निर्वाचन नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एसबीआई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को, एसबीआई का एमएसडी थाला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निकास जरीन को बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मनु भाकर, जो कि हमारी ओलंपिक से संबंधित है, वहां पे उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है मनु भाकर जी। ठीक है। स्पेस इंडिया, संजना सांधी को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर। यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। यूपीआई आपको पता होना चाहिए कि विश्व में भारत सबसे अधिक यूपीआई का यूज करता है इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट के रूप में। एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है सलीमा टेटे को, एशियन हॉकी फेडरेशन से संबंधित है। बिस्लरी का बनाया गया है दीपिका पादुकोण जी को। तो वहीं युवा मतदाता जागरूकता दिवस सुरेश नैना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। युवा मतदाता, आपको बताना होगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद तंबाकू नियंत्रण अभियान पीवी सिंधु को बनाया गया। वहीं जियो सिनेमा रोहित शर्मा को इसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। बंधन बैंक को बनाया गया सौरव गांगुली। तो वहीं हर्बल लाइफ
का बनाया गया, स्मृति मंधाना जी को री अगेन बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर हर्बल लाइफ के लिए। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट दिया मिर्जा को बनाया गया, और यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर खान को बनाया गया यूनिसेफ के लिए। देखते हैं अब क्या है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बहुत से सूचकांक जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, कौन पहले स्थान पर है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो सूचकांक का नाम है एशिया पावर सूचकांक, जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत की रैंकिंग है 7। भारत की रैंकिंग है 3 नॉट 7। ग्लोबल फायर सूचकांक ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया था, अमेरिका की रैंकिंग प्रथम है, वहीं भारत की रैंकिंग 4 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया था, और डेनमार्क पहले स्थान पर, वहीं भारत की रैंकिंग 7वीं है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया था आईईपी के द्वारा, बुर्किना फासो प्रथम स्थान पर, 14वें स्थान पर भारत है। वहीं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 14वें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, और डेनमार्क में पहले स्थान पर, भारत की रैंकिंग 96 है। वहीं हेनले पासपोर्ट सूचकांक आईएटीए द्वारा जारी किया था, सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 50वीं है। तथा विकास विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, तथा अंकटाड के द्वारा जारी किया था, प्रथम स्थान पर अमेरिका है, और भारत की रैंकिंग 15वीं है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत की रैंकिंग 39 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आईएमडी द्वारा जारी किया था, सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 39 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, आईपी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 39 है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका प्रथम स्थान पर, जबकि भारत की रैंकिंग 42 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 58 है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ना, कौन जारी करता है, आप पता करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका एक काम है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 69 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 63 है इसमें। तो वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर, और भारत की रैंकिंग 72 है। तो वहीं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया था, फिनलैंड प्रथम स्थान पर, और भारत की रैंकिंग 109 है। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया था, आइसलैंड प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 116 है। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत की रैंकिंग 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी किया था वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था, विश्व बैंक का एक ब्रांच है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत की रैंकिंग 129 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा जारी किया था, एस्टोनिया प्रथम स्थान पर, और भारत की रैंकिंग है 176। विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर, और भारत की रैंकिंग 159 है। आगे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखते हैं सैन्य अभ्यास और देश और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति जो अभ्यास होता है, इसका नवा संस्करण गरुड़ शक्ति आपको पता होना चाहिए, भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक युद्धाभ्यास है, सैनिक युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। वही विनवैक्स 2024 पांचवा संस्करण भारत और वियतनाम के बीच में होता है, और इसका जो अम्बाला चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, जो कि नेपाल में आयोजित की गई। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। इसके बाद है ऑस्ट्र हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कौन आयोजित की जाती है, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है भारत में। फिर वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। सिम्बैक्स जो है ना, सिम्बैक्स का 31वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, और विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। मालाबार जो जिसमें कि मालाबार में होते हैं 4 कंट्रीज शामिल, कौन कौन होते हैं, इंडिया होता है, जापान होता है, अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। IGAA
ठीक है, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद काज से आप याद रखते हैं कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में औली उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है। वरुण, वरुण 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। अल नजाह भारत और ओमान के बीच में ये होता है, अल नजाह ओमान में इसका आयोजन किया गया है। जबकि उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच में होती है, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति होती है 106वां 10th संस्करण इसका था, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका की राजधानी आपको बताना है कौन सी है, और श्रीलंका के कौन से पोर्ट पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, ये भी आपको बताना है। ठीक है, लीज पर लिया है। नोमैट्रिक एलिफेंट 16वें संस्करण भारत और मलेशिया के बीच में होता है तथा उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद है मैत्री, मैत्री 13वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, टॉक प्रांत थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आराम से, और जो भी क्वेरीज मतलब पूछे गए हैं अभी अभी तक, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा। जिमैक्स एक मतलब 8वां संस्करण भारत और जापान के बीच में हुआ है, जिमैक्स जापान, योकोसुका जापान में इसका, योकोसुका जापान में इसका आयोजन किया गया। रेड फ्लैग अभ्यास 2024 जो है ना बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें बहुत से राष्ट्र शामिल होते हैं। रेड फ्लैग अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अलास्का यूएसए, अलास्का में हुआ है इसका आयोजन। अलास्का एक जो है ना उधर प्रांत है, नॉर्थ में पड़ता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। जबकि डस्टलिंग का जो हमारा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, डस्टलिंग टर्मेज उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और साथ ही लैमिटे का 10वां संस्करण भारत और सेशल्स के बीच में होता है, सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ओके, तो साथियों ये रही हमारी आज की रिपोर्ट्स और डेज रहे, सूचकांक रहे हैं, और हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप इनरोल होना चाहते हैं हमारे पेड बैच में, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एलएलबी का बैच चल रहा है और पीजीएटी का बैच जो इस समय चलाया जा रहा है ऐप के माध्यम, सर के माध्यम से आप कॉल पे बात कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।